नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस शो पर हम बात करेंगे सीमेंट स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, आप देख ही रहे हैं कि लगातार सीमेंट स्टॉक्स फ्लेवर में भी है और आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो जबरदस्त तेजी बहुत से सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कई सीमेंट स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ऑल टाइम हाइस पर भी है। तो ऐसे में सीमेंट स्टॉक्स को आप कैसे अप्रोच करें, ये जानने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर राजेश पालविया हमारे साथ, एक्सिस सिक्योरिटीज से टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर पालविया आपका हमारे इस खास शो पर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि सीमेंट स्टॉक्स और सीमेंट सेक्टर पर अभी फिलहाल आपका क्या व्यू है, क्योंकि लगातार आज ही नहीं लेकिन पिछले 3 महीनों से हम जबरदस्त रैली इस पूरे ही स्पेस में देखने को मिल रही है। तो कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो वर्स्ट था वो शायद ओवर हो चुका है और अब सीमेंट स्टॉक्स के लिए अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल कैसा आपका व्यू चल रहा है इस सेक्टर पर? नमस्ते। साक्षी देखिए, जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 महीनों में सीमेंट स्टॉक्स में एक रैली देखी और स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे लास्ट 2-3 महीनों में दिखाया। और सारे स्टॉक्स को अगर हम देखें तो सारे स्टॉक्स हम अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करें। और अगर हम सेटअप की भी बात करें तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और काफी बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे वो मंथली वीकली चार्ट पर देखने को मिले। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का रुझान अभी सीमेंट स्पेस की तरफ बिल्कुल बरकरार है। और हमें लगता है कि ये जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे होते हुए दिखे, तो ये मोमेंटम यहाँ से और भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और पूरे ही सेगमेंट में एक अच्छा बाइंग का फ्लो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिला है। तो जिस सेटअप यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे काफी कुछ जगह और भी बची है अपसाइड की, तो बने रहना चाहिए, ये हमारी एक एडवाइस है। तो हमें लगता है कि सीमेंट स्पेस में अभी भी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है। छोटे मोटे जो डिप मिल रहे हैं मार्केट में, ग्लोबल वॉलेटिलिटी, ग्लोबल क्यूज के चलते छोटी मोटी जो वॉलेटिलिटी यहाँ मार्केट में आते हुए दिख रही है, उसके अपॉर्चुनिटी मिले तो हमारी सलाह होगी कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए सीमेंट स्पेस में। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी सीमेंट स्पेस पर जारी रखनी चाहिए। अभी इस पूरे स्पेस में जो सबसे ज्यादा बजिंग स्टॉक्स हैं उनसे शुरुआत करते हैं। अंबुजा एसीसी से शुरुआत करते हैं। जब से डील की अनाउंसमेंट हुई है तब से यहाँ पर काफी ज्यादा हमने मूव देखा है। खासतौर पर आज भी अगर हम देखें, जो 20,000 करोड़ का फंड रेज की बातचीत हो रही है अंबुजा के में और कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए, जिसकी वजह से पूरा ही स्पेस और अंबुजा एसीसी दोनों ही स्पॉटलाइट में आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है इनसे इनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी और अभी भी इनके पास काफी कैश फ्लो भी है। तो ऐसे में इन दोनों ही स्टॉक्स को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? इनकी टेक्निकल चार्ट्स अभी क्या सजेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? तो बिल्कुल साक्षी, देखिए जब से ये डील का अनाउंसमेंट हुआ है दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला। और स्पेशली लास्ट 2 सीरीज में जिस तरीके के डेटा बने डेरिवेटिव साइड क्लियरली दिखाते हैं कि एक लॉन्ग एडिशन यहाँ पे होते हुए दिखा है। और यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे एसीसी एज वेल एज अंबुजा में बने हैं। हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो और भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हालांकि काफी बड़े गेन्स हमने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अंबुजा सीमेंट में स्पेशली देखने को मिले। तो सलाह ये रहेगी कि अगर काफी लोअर साइड पे अगर आपकी परचेस करीब 400 रुपए के आसपास की है, क्योंकि वहीं से ये स्टॉक ने एक टेक ऑफ लिया था, तो हमें लगता है आके उस लेवल की आपकी परचेस से थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे लिया जा सकता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके के हम ब्रेकआउट हुए, ये स्टॉक में पोजिशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 700 से 750 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। जैसा हमें लगता है सीमेंट स्पेस से भी यहाँ से और भी अपमूव कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कुछ समय कंसोलिडेशन रहे, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें लगता है अंबुजा 700 750 की तरफ बढ़ेगा। तो बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले, 460 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ले आए। और वॉलेटिलिटी में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो इसको डिप्स में बाय भी किया जा सकता है। एसीसी में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे। और जिस तरीके से एसीसी में भी एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा। 3,000-3,050 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो एसीसी में भी कोई भी डिप मिलती है टुवर्ड्स 2450 2400 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो दोनों ही स्टॉक एसीसी और अंबुजा में जिस तरीके के ब्रेकआउट में हमारा व्यू बुलिश ही है। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है, क्योंकि काफी बड़े गेन्स पे दोनों स्टॉक बैठे हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बुलिश ही है।
ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बुलिश है, पार्शियल प्रॉफिट्स की तरफ आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी तेजी जारी रह सकती है। टारगेट्स भी यहाँ पर आपको पता चले हैं। साथ ही साथ जो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी अक्सर फोकस ज्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी पिछले 2-3 महीने में अगर हम देखें तो अच्छा खासा मूव 20% तक के आसपास का, 25% तक के आसपास का मूव दिखा है ऑन दी अपसाइड। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? तो देखिए, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट दोनों ही स्टॉक की अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक में पहले अगर हम बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे कहीं सप्लाई यहाँ पे बनी हुई है। बट हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, ये स्टॉक में जैसे ही 6650 6700 के ब्रेकआउट होंगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये स्टॉक में भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव या फ्रेश बाइंग एक्शन जिसे हम कहते हैं वो आते हुए दिख सकती है, और फिर यहाँ पे 7400 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो अल्ट्राटेक पे भी व्यू बुलिश है। हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, जैसे ही 6650 का ब्रेकआउट होगा स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, 6200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अल्ट्राटेक पे भी बाय का ही व्यू है। श्री सीमेंट में देखें तो पिछले कुछ दिनों में जरूर यहाँ से लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिखा है पिछले कुछ हफ्तों में। हमें लगता है जिस तरीके के श्री सीमेंट के यहाँ पे सेटअप बने हुए, जैसे ही यहाँ पे स्टॉक में 25,000 के लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक एक अच्छी तेजी 27,000 की तरफ भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। स्टॉक में पिछले 3-4 दिन अगर देखें तो 500 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 22,000 से लेके 25,000 ये एक रेंज है जहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। 25,000 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 27,000 तक बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको टारगेट्स पता चल चुके हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट में अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो इन टारगेट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। राजेश जी, ये बताइए कि इस पूरे ही स्पेस में इतने बड़े रनअप के बाद अब आपकी पसंदीदा पिक्स कौन सी हैं? यहाँ से आगे जाते हुए कहाँ पर सबसे बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं? अगर कोई निवेशक आज निवेश करना चाहे, जिन्होंने ऑलरेडी फोमो हो रहा है, जिन लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिन्होंने पिछले 3 महीने में इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या अभी भी उनके पास किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका है? तो साक्षी जी देखिए, यहाँ पे 2 स्टॉक हमारे रडार पे है इस स्पेस से। पहला है जेके सीमेंट और दूसरा है इंडिया सीमेंट। जेके सीमेंट में अगर देखें तो स्टॉक में जो करेक्शन के बाद अब जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे डेली या वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। और ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो स्टॉक पे पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिखे हैं, ये स्टॉक में हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। 3050 से 3100 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे करंट लेवल से 2800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंडिया सीमेंट। ये स्टॉक को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ईयरली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से 300 से 330 तक के अपसाइड पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो इंडिया सीमेंट हमारा दूसरा स्टॉक होगा, इसमें भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। 260 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, जेके सीमेंट और इंडिया सीमेंट, जबरदस्त यहाँ पर रैली आगे भी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी दोनों ही स्टॉक्स में अगर आप देखें तो 35 से 40 और 45% तक के मूव आपको अप साइड पर देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी, अभी हमने ये जो पिछले 2-3 महीनों की अभी पूरी देखा कि कौन कौन से स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है, कहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर हम देखें तो लार्ज कैप्स ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर हम सागर सीमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट जैसे स्टॉक्स की बात करें या HIL की बात करें, इन लोग यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादा 5-7% तक का मूव देखने को मिला है। तो अभी जो लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स को ज्यादा केटर करते हैं, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ज्यादा टारगेट करते हैं, उनके लिए क्या राय देंगे अभी आप? तो देखिए, जो मार्केट में अभी जो फ्लोस देखने को मिले हैं पिछले कुछ 2-3 महीनों में, मेजर फ्लो तो लार्ज कैप स्पेस में ही देखने को मिले हैं, सीमेंट स्पेस में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिड कैप स्पेस में भी बाइंग इंटरेस्ट बना है। उसमें हेडलबर्ग हमारे फोकस में, जिस तरीके का सेटअप यहाँ पे हेडलबर्ग पे बनते हुए दिख रहा है, एक बड़े करेक्शन के बाद अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो पिछले 8-10 हफ्तों से स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक में जैसे ही 210 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक 240-250 तक के अपसाइड भी यहाँ पे दिखा सकता है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने रिवर्सल के वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है। हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 165 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और 210 के बैकग्राउंड के बाद 240-250 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पाल भैया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस कार शो में और पूरी तरीके से बताने के लिए कि सीमेंट स्पेस को अभी कैसे अप्रोच किया जाए, कहां पर अभी भी निवेश के मौके बन सकते हैं और कहां पर पार्शियल प्रॉफिट करना ही सबसे सही रणनीति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।